हेलो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने फॉर्मूला देखा था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। आज हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला tan ऑफ ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan ऑफ बी। ये tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और वैसे ही tan ए माइनस बी का फॉर्मूला है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखिए tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, whereas tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। और अगर a की जगह पाई बाय 4 है तो एक स्पेशल केस बन जाता है कि tan ऑफ सपोज पाई बाय 4 प्लस थीटा, a को अगर हम पाई बाय 4 पुट करते हैं, b को अगर हम थीटा पुट करते हैं तो एक स्पेशल केस हो जाता है, वो हो जाता है tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। पर हमें पता है कि tan पाई बाय 4 दैट इज tan 45 इज 1, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। तो अगर यहां पर वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बाय 4 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें tan ऑफ a माइनस बी की जगह tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये tan ऑफ a माइनस बी के फॉर्म में है। a की जगह पाई बाय 4 है, b की जगह थीटा है। हमें पता है कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ थीटा। पर हमें पता है कि tan पाई बाय 4 1 है, इसके वजह से ये हो जाता है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसे भी हम एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। पहले तो है साइन ऑफ 2 इंटू थीटा। देखिए साइन टू थीटा तो हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। वैसे ही कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस फॉर्मूला है। वैसे ही इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हमें cos 2 थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos चाहिए, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वो पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला आता है। वैसे ही मतलब ये cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हमें ये आंसर साइन के टर्म्स में चाहिए, हम cos स्क्वायर थीटा को
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और उससे ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो अगर पुट करते तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस 2 थीटा के लिए हमें ये 3 फॉर्मूलेज अवेलेबल है। हमें आंसर जिस फॉर्म में चाहिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए जो इजी होगा वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड also we have a formula that tan of 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। देखिए जैसे ये फॉर्मूलेज है वैसे ही साइन और कॉस के लिए अपने पास और एक फॉर्मूला है। जैसे साइन ऑफ 2 थीटा, ये तो फॉर्मूला हो गया कि साइन 2 थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे ही हम साइन को इन टर्म्स ऑफ tan एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैसे रेयरली यूज होने वाला फॉर्मूला है, पर कुछ प्रॉब्लम्स में उसका यूज होता है, इसलिए हमने इसको लिख के रखा है साइन 2 थीटा इज टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली cos 2 थीटा is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So if you want to express sine and cos in terms of tan, we can make use of this formula. Correct. देखिए हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमें cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है कि cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है या लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना होता है तो ये फॉर्मूला हमें काम में आता है। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई टर्म है cos स्क्वायर 3t, थीटा की जगह 3t, cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर 3t है, तो इस फॉर्मूले में जहां थीटा है वहां 3t है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 3t, दिस होल टर्म डिवाइड बाय 2, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 6t डिवाइडेड बाय 2, वो 6 इंटू t हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2। वैसे ही अगर समझिए अपने पास टर्म है, ये दूसरा एग्जांपल है उसी का, अगर cos स्क्वायर x अपॉन 2 है, cos स्क्वायर x बाय 2, तो इसी फॉर्मूले से कि cos स्क्वायर थीटा, यहां थीटा की जगह x बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स बाय 2, 2 टू कैंसिल, ये 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर अपने पास कोई टर्म है, मान लीजिए अपने पास टर्म है साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर अपने पास है 4t, साइन स्क्वायर 4t, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके अगर थीटा की जगह 4t पुट कर दे तो 2 इंटू 4t वो 80 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 4t होल टर्म डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 2। देखिए थीटा की जगह अगर हमने 4t से रिप्लेस कर दिया तो साइन स्क्वायर 4t वो हो जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 4t डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 80 अपॉन 2। फिर वैसे ही अपने पास साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो उससे हमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा
3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा इस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। वैसे ही कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। इस फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला। कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला है कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। देखिए ये जो फॉर्मूले है, स्पेशली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमें अगर कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्टली कॉस क्यूब थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पर उसको इस फॉर्म में लिखकर उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में काम आ सकता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में काम आ सकता है, तो ये यूजफुल है हमारे लिए। जेड ट्रांसफॉर्म में काम आ सकता है, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूलेज है वो इंपॉर्टेंट है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए हमको फाइंड करना है वैल्यू कॉस क्यूब ऑफ 2t की, कॉस क्यूब 2t। देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि कॉस क्यूब थीटा इज कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो अभी यहां पर थीटा की जगह 2t है, तो जहां जहां थीटा है वहां 2t रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 इंटू 2t प्लस 3 कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाता है कॉस ऑफ 6 इंटू टी प्लस 3 कॉस ऑफ 2t दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। बस हमने इस फॉर्मूले में जहां थीटा था वहां 2t पुट कर दिया, तो ये कॉस क्यूब 2t सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, जिस पर हम कोई ऑपरेशंस इजीली कर सकते हैं। वैसे ही अगर साइन का टर्म है, समझिए कि साइन क्यूब ऑफ 4t है। देखिए साइन क्यूब का फॉर्मूला भी हमने कुछ देर पहले लिखा था कि साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो बस वही फॉर्मूला अगर यहां अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 3 साइन ऑफ 4t। थीटा को अगर हम 4t से रिप्लेस करते हैं, माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 4t डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 साइन 4t माइनस साइन ऑफ 12t सिस्टम डिवाइडेड बाय 4। और देखिए जैसे साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे अगर साइन थीटा रहेगा तो उसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर उसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये उसके जो साइन थीटा या कॉस थीटा है उसके हम उसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोल सकते हैं। ये भी कई बार हमें सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं। अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए मैंने यहां पर सी और डी यूज किया है, आप इसको एक्स वाई यूज कर सकते हैं सी और डी की जगह, या ए भी यूज कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। वैसे ही साइन
सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। और cos सी प्लस cos डी, cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला है 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ये cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला है। वैसे ही cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला है -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कई बार ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ सकता है। फिर आगे हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलेस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम इस कोर्स में कुछ नया नहीं पढ़ रहे, कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ रहे, पर जो बेसिक फॉर्मूलेस रिक्वायर्ड है, जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जो हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं मैथ्स में, वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए कि अगर ऐसा है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर x is equal to sin inverse of y. If sin x is x, therefore we can say that x is equal to sin inverse of y. और याद रखिए, sin inverse of y is not same as 1 upon sin y. कुछ लोग गलती कर देते हैं, एग्जाम में ऐसा लिख देते हैं कि sin inverse y is 1 upon sin y, वो गलत है। sin inverse y is not equal to 1 upon sin y. Yes, x, if sin x is y, then x is sin inverse ऑफ y। और फिर देखिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो है वो होता है इक्वल टू x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x, देन cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसे हम एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos ऑफ cos इनवर्स x इज अगेन इक्वल टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, या फिर cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x will be equal to sec inverse x, and tan inverse of 1 upon x will be equal to cot inverse x। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि tan inverse x प्लस cot inverse x is equal to pi by 2। उसी को हम कभी ऐसे यूज कर सकते हैं कि cot inverse x is pi by 2 minus tan inverse x। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स x tan inverse x plus tan inverse y is
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला भी हमें कई बार यूज करना पड़ता है। और दूसरा जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। ये भी फॉर्मूला है जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी अप्लाई करना पड़ता है। करेक्ट।